किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का, हितोपदेश का, विज्ञान शाकुंतलम का या कथा सरित सागर का? तो ऑप्शन इसका है पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, ताल पत्रों का अध्ययन है या ताम्र पत्रों का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी होगा। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक कौन है? तो हर्ष है, शुद्रक है, भभूति है या भास है? तो मालती माधव के लेखक भभूति, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन भारत में बौद्धेय कौन थे? प्राचीन भारत में बौद्धेय कौन थे? चोलों के सामंत बौद्ध मत का एक पंथ था, जैन मत का एक पंथ था या एक गणतांत्रिक जनजाति था? इसका सही ऑप्शन होगा एक गणतांत्रिक जनजाति था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूँ व जौ, चावल, ज्वार, बाजरा। तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ और जौ था, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? आत्मा की अनश्वरता, कर्मवाद का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप और वैराग्य। तो इसका सही आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जाना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वाहियान ने, इत्सिंग ने, हेनसांग ने या मेगास्थनीज ने? इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा? इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? अशोक के, रुद्रदमन के, राजेंद्र के या इनमें से कोई नहीं? तो रुद्रदमन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर ने, भास्कर ने, आर्यभट्ट ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ताम्रपाषाण या ताम्रपाषाण काल, इसी को बोलते हैं चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल? तो भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो लोहा था, तांबा था, चांदी था, सोना था? इसका ऑप्शन सही होगा लोहा, तांबा था, ऑप्शन नंबर बी। हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? तो हितोपदेश के लेखक का नाम बाणभट्ट, भभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्र की रचना किया है वात्स्यायन ने, वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने? इसका सही आंसर होगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव, हिडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव या निएंडरथल मानव? तो इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में से निम्न में से किससे संबंधित है? यूरिपिडीज से, हेरोडोटस से, थ्यूसिडाइसिस से, डाइडिस से या सुकरात से? इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण
काल, ताम्रपाषाण युग या लौह युग को? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक, ऑप्शन नंबर सी। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तक्षशिला जो है सिंधु वो झेलम, झेलम वो चिनाब, चिनाब वो रावी, रावी वो ब्यास। तो तक्षशिला जो है सिंधु एवं झेलम के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस था, ऑप्शन नंबर बी। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? संगीत था, जुआ था, शिकार था, घुड़सवारी था? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? संगीत, जुआ, शिकार या घुड़सवारी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह या ताम्रपाषाण युग? तो इसका होगा ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मणी या नंद नागरी लिपि? इसका सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, चतुर्वेदी मंगलम? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मणिग्राम, ऑप्शन नंबर सी। मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहन, बाणभट्ट, कौटिल्य, विशाखदत्त? मुद्राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे, ऑप्शन नंबर डी। अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति? तो अपने शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मणी, प्राकृत या पाली? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर बी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ताम्रलिप्ति से, टोंडी से, अरिकमेंडू से, मदुरई से? इसका सही आंसर हो जाएगा अरिकमेंडू से, ऑप्शन नंबर सी। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक के धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत संयम, दया, दान या स्व नियंत्रण था। तो धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्व नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के लेखकों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज व्यूलर ने, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने? इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो मेरठ का, शहबाजगढ़ी का, गिरनार का या कालसी का? तो शहबाजगढ़ी जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, खरोष्टी लिपि में है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रुमेनदेई में, मास्की में या विशिष्ट कलिंग राजादेश में? तो इसका सही आंसर होगा मास्की में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।